सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज हम लोग आर्टिकल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिकल अंग्रेजी भाषा में बिल्कुल नया है। इसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग हिंदी और उर्दू में नहीं है। उसमें एक के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी में काउंटेबल नाउन सिंगुलर नंबर के साथ एन का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ एक तीसरा आर्टिकल दी भी है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, यानी कि आर्टिकल्स के दो काइंड्स होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल मानते हैं, जबकि द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यह अंग्रेजी की एक महत्वपूर्ण मेथड है, तो ए का प्रयोग सामान्य रूप से किसी भी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द जो कि सिंगुलर नंबर में होता है या किसी अनिश्चित सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है, जैसे ए बुक, ए पेन इत्यादि। उसी तरह से एन का प्रयोग किसी भी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द जो कि सिंगुलर नंबर में हो तथा वॉवेल जैसे उच्चारण वाले शब्द जो कि कॉन्सोनेंट से भी शुरू होते हैं, तो उनके साथ एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे एन एस डी ओ, एन आस, एन आउल एट्सेट्रा। कहने का तात्पर्य यह है कि ए का प्रयोग हम सामान्यतः किसी कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द जो कि सिंगुलर नंबर में होता है या कोई ऐसा नाउन जो कि सिंगुलर नंबर में हो उसके साथ किया जाता है। उसी तरह से एन का प्रयोग हम सामान्यतः वॉवेल से शुरू होने वाले शब्द जिसका उच्चारण भी वॉवेल होना चाहिए या कॉन्सोनेंट से भी शुरू होने वाले शब्द जिसका उच्चारण वॉवेल होना चाहिए, उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण जो नियम है वह है द का प्रयोग। द का प्रयोग हम किसी निश्चित नाउन के साथ करते हैं, जैसा कि यह जानते हैं कि यह डेफिनिट आर्टिकल है। इसके अलावा किसी पर्वत श्रेणी के नाम के पहले भी, जैसे द हिमालयाज, किसी आइलैंड जैसे कि द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, किसी महत्वपूर्ण रिवर जैसे द गंगा, द जमुना, किसी गल्फ जैसे द बे ऑफ बंगाल, इस तरह से हम उसका प्रयोग करते हैं। किसी रिलीजियस बुक जैसे द महाभारत, द रामायण, द गीता, द कुरान, किसी न्यूज़पेपर जैसे कि हम जानते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, हेवनली बॉडीज, द सन, द मून, सुपरलेटिव डिग्री, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, द बेस्ट बॉय इत्यादि के साथ भी हम करते हैं। इसके अनेक अपवाद भी हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में मैं उन अपवादों की चर्चा नहीं करता हूँ, बल्कि इसमें हम यह केवल इसके जो सामान्य नियम है उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इससे स्पष्ट हो गया है कि यह जो प्रयोग ए और एन का प्रयोग मुख्य रूप से वॉवेल और कॉन्सोनेंट से जुड़े हुए हैं, जबकि द का प्रयोग मुख्य रूप से डेफिनिट नाउन से जुड़े हुए हैं, किसी निश्चित नाउन से जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ए और एन का प्रयोग सिंगुलर नंबर में होने अनिवार्य है, लेकिन द के साथ वैसी कोई बात नहीं है। साथ ही साथ यह अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण नाउन्स हैं, उनके साथ भी द का प्रयोग होता है, जिसका कि जिक्र मैंने किया, जैसे पर्वत श्रेणी, आइलैंड, रिवर, गल्फ, रिलीजियस बुक, न्यूज़पेपर, हेवनली बॉडी, सुपरलेटिव डिग्री के साथ इनका प्रयोग है। वाद्य यंत्रों के साथ भी इन आर्टिकल का, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम जानते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको कि लिखा तो नहीं जाता है लेकिन पढ़ा जाता है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट, जॉर्ज द थर्ड, जॉर्ज द फोर्थ, इस तरह के नाम को भी हम द का प्रयोग करते हैं।
लेकिन हमें साथ ही साथ अनेक सावधानियां भी बरतनी चाहिए कि कभी कभी एडजेक्टिव के आगे द लग जाने से वह पूरे ग्रुप का भी बोध करा देता है और उसका भाषा जो है बदल जाता है, जैसे द पुअर द रिच। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आर्टिकल जो कि ग्रामर की एक महत्वपूर्ण पार्ट है वो उसी का अध्ययन किया और ए एन और द तीनों का प्रयोग हमने देखा, तीनों का एग्जाम्पल देखा। फिर अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट रूल को शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।